गुड इवनिंग बेटा। आज एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे लाइट के, दैट इज डिस्पर्जन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हमने प्रिज्म पढ़ा था बेटा। अगर हम एक प्रिज्म की बात करें, ठीक है, और हमने आपसे कहा था प्रिज्म में अगर हम कोई लाइट को पास करें, ओके, ये हमने आपको एक लाइट दिखाई, तो आपको पता है ये लाइट बेंड हो जाती थी। क्लियर? ये लाइट हमारी बेंड हो गई और टुवर्ड्स द बेस बेंड होती थी। अब ये क्यों बेंड होती है? इसके बेंड होने के पीछे रीजन ये था कि हमारे पास लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से पहले डेंसर मीडियम में जा रही है और फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन का। और रिफ्रैक्शन में एक टर्म हमने पढ़ा था म्यू या एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद है? तो क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेशियो था स्पीड का। ओके, किसी भी मीडियम के लिए ये डिफाइन किया गया था और हमने कहा था हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द बेंडिंग, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द बेंडिंग। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी हमारी लाइट रे जो है वो बेंड करेगी। ठीक है, चलिए। अब बेटा आपको पता है यहां पे तो हम कलर्ड लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ध्यान से लिखिएगा। पहले हम ये डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन अब हम ये डिस्कस करेंगे। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट, यानी फिक्स्ड वेवलेंथ, फिक्स्ड वेवलेंथ। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। ग्रीन कलर है तो उसका फिक्स्ड वेवलेंथ होगा, उसकी एक रेंज होती है। हाँ, अभी बताएंगे वो आगे आपको। बट जब आप व्हाइट लाइट की बात करते हैं जो कि नॉर्मल सोर्स से आ रही है, जैसे सन से आ रही है या किसी बल्ब से जनरेट हो रही है, तो उसमें आपके 7 कलर्स होते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और वो कलर्स भी अगर आपको याद हो तो वो थे विबग्योर से आप इसे शॉर्टकट में याद करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर जो ये आपके कलर्स दिए हुए, इनकी जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है। हाँ, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट वेवलेंथ रहती है। सो अगर हम कलर और वेवलेंथ रेंज की बात करें तो वॉयलेट की रेंज जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम के, ये एक रफ रेंज है। ठीक है, इंडिगो की 4460 टू 4640 एंगस्ट्रॉम, ब्लू कलर आपका 4640 से 5000 एंगस्ट्रॉम, और ग्रीन कलर आपका 5000 एंगस्ट्रॉम से 5780। तो जनरली क्या होता है कि आप ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, विब जी वाला, ये वाला जो रीजन है, हाँ, इस पूरे को आप जनरली ब्लू रीजन कह लेते हैं। हाँ, इसे आप ब्लू रीजन कह लेते हैं। जनरली हम दो कलर की बात करेंगे, एक ब्लू एक रेड। ठीक, और ये जो नीचे आपको रीजन दिख रहा है ऑरेंज और रेड, ये वाला आपका रेड रीजन कहलाएगा। ठीक है, और येलो जो है वो इन बिटवीन होती है, बीच में माना जाता है, बिकॉज ये देखेंगे आप 6000 के आसपास है, स्टार्ट 4000 से हुआ और एंड 8000 पे हुआ। कुछ बुक्स यहाँ पे 8000 की जगह 7500 एंगस्ट्रॉम कहती हैं। तो ये एक, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक रफ रेंज है, थोड़ा बहुत बुक टू बुक वेरी कर सकता है। ठीक है, आपकी बुक में जो स्टैंडर्ड लिखा हो, आप जो भी बुक से आप रेफरेंस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको आप रेफरेंस मान लीजिए। ठीक है, हाँ, ये अप्रोक्सीमेट है। तो अब क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है वो रेड की सबसे ज्यादा, याद क्या रखना है, ये याद रखिए, रेड कलर के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम, और ब्लू कलर के लिए या वॉयलेट के लिए, वैसे याद रखिएगा, ब्लू के लिए लैम्डा मिनिमम। ठीक है, अब ब्लू जब मैंने कहा तो यहां ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर मतलब वॉयलेट की बात हो रही है। ठीक है,
हाँ, आप चाहें तो यहां पे वॉयलेट लिख लीजिए, बट कोई अगर ब्लू और रेड को कंपेयर कर रहा तो आप ब्लू के लिए मान लेंगे उसे। ठीक है, चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट, वो ये है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। हाँ, लिख लीजिएगा, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या हायर द वेवलेंथ लिख लीजिए, हायर द वेवलेंथ लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हायर द वेवलेंथ लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपसे बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर की, ठीक है, तो ये लेस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू कलर। ये बात समझ में आई? ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम किसका होगा, वॉयलेट का लिख लो यार। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम वॉयलेट का, मिनिमम रेड का, ब्लू इस तरह से आएगा। और सब अगर आप लिखना ही चाहें तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ठीक है। ओ, ये एन है, तो विबग्योर लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपनी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। ठीक, तो ये लाइट आपकी मोस्ट डेविएट या मैक्सिमम डेविएशन लिख दीजिए, मैक्सिमम डेविएशन लिख दीजिए। हाँ, वॉयलेट कलर मैक्सिमम डेविएट करेगा और रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होगा। बात समझ में आई? तो अगर आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें और सारे कलर अलग अलग डेविएट हों, जरा देखें क्या बनेगा। एक प्रिज्म बना लेते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म हो गया, और इस पे हम व्हाइट लाइट यहां से किसी एंगल पे हम पास करा रहे हैं। अच्छा, इस केस में अभी आप ये अज्यूम करके चलिएगा कि TIR वाली कंडीशन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने व्हाइट लाइट दी है, व्हाइट लाइट। अब आपको पता है सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगी, तो अब जो बेंडिंग होगी बेटा, वो सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में आ जाएगी, वॉयलेट कलर में। तो वॉयलेट आपका सबसे ज्यादा बेंड करेगा, और सबसे कम जो बेंड करेगा वो आपका रेड कलर होगा। ठीक है, इस तरह से ये रेड कलर बेंड करेगा, और ये आगे जाके और भी इसमें बेंडिंग होगी। अगेन सेकंड सरफेस पे भी बेंडिंग होगी, आपको पता है टुवर्ड्स बेस मूव करती है, तो इसमें भी ज्यादा कौन बेंड करेगी, वॉयलेट। फाइन, ओके। और अगर आप देखें येलो की मैं बात करूं तो येलो बिल्कुल इसके बीचों बीच में से जा रही होगी, यस, यहां पे येलो कलर होगा। तो सारी की सारे जो कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, वो आपके सेपरेट हो चुके होंगे, और इनका ऑर्डर कैसे होगा, आप इसको रिवर्स में लिख दीजिएगा, विबग्योर। समझ में आया? हाँ, उल्टा विबग्योर लिख दीजिए। चलिए मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखा दूं। आप इसे ऐसे लिखेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं, येलो पे आ जाइए। ओके,
ये हमारी येलो वाली आ गई। फाइन। बिल्कुल इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए देख सकते हैं। ग्रीन कलर जो आपका है वो यहां पे आ रहा होगा। और अगर हम इसको एक पिक्चर से देखें तो थोड़ा सा बढ़िया आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर हम एक बढ़िया सी फोटोग्राफ से इसको समझना चाहें तो बेटा यहाँ पे आपको ये दिख रही है व्हाइट लाइट। क्लियर? ये आपकी व्हाइट लाइट आई जिसमें आपके 7 कलर मिक्स थे, और आप देख रहे हैं प्रिज्म से पास होने पे ये 7 कलर सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ठीक है, जिनसे लाइट मिलके बनी हुई है। और इसी फिनोमेना को आप कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आपके सामने है। डिस्पर्जन की डेफिनेशन है द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion. स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, जो समझाया जाता है वो प्रिज्म से समझाया जाता है। बट बिल्कुल सही बात है आपकी, जब आपके पास कोई लेंस है तो लेंस का भी तो एक पोर्शन हमने आपको बताया था ये प्रिज्म की तरह है। टॉप पोर्शन देखिए, ठीक है, इसी तरह से बॉटम मोस्ट पोर्शन। और आपके यहां पे अगर कोई व्हाइट लाइट आ रही है, ये आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये आगे जाने पे इस तरह से 7 कलर में, हाँ जी, सबसे ज्यादा कौन बैंड होगा जल्दी बताओ। हाँ, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया आपको, सबसे ज्यादा वॉयलेट और सबसे कम रेड। समझ में आया? तो किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? किस कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होगी? अब देखो, ये प्रिंसिपल एक्सेस बना दे रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना दी, और अब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार जो है कंपटीशंस में पूछा गया। हाँ जी, रेड वाला कम डेविएट हुआ तो रेड की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और वायलेट की फोकल लेंथ कम होगी क्योंकि वो ज्यादा बेंड कर जाएगा। समझ में आया? तो इसको पॉइंट को आप कहेंगे फोकल लेंथ फॉर वायलेट कलर, और इसको आप कहेंगे फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। ऑल्दो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। अब बेटा एक और चीज, एक टर्म आता है स्पेक्ट्रम, इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, ऑल्दो ऐसा कोई, देखिए, जो फिनोमेना है वो डिस्पर्जन है, जो फिनोमेना है वो डिस्पर्जन है, और जो रिजल्ट मिलेगा कहां पर, यहां एक स्क्रीन रख दीजिए, यहां पर एक स्क्रीन रख दीजिए। स्क्रीन पे आपको 7 कलर के बैंड दिखेंगे, वो आपका कहलाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चाहे तो लिख लीजिए द कलर बैंड obtained on screen, the color band obtained on screen due to dispersion is called spectrum. तो स्पेक्ट्रम रिजल्ट है, डिस्पर्जन फिनोमेना है। ठीक है, उस फिनोमेना का रिजल्ट जो आया वो आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, वो आपका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। समझ में आ गया? तो बेटा ये डेफिनेशन में गलती ना कीजिएगा, डिस्पर्जन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। अब बेटा अगर आप लाइट की बात करें तो लाइट में हमने आपसे कहा आपके पास कितने कलर हैं? 7 कलर। ठीक है, विब ग्योर आप इसे कहते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? लैम्डा, रेड इज मैक्सिमम, और लैम्डा वॉयलेट इज मिनिमम। यही बताया मैंने आपको। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने बात की वेवलेंथ की।
आप में से कोई मुझे बता सकता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 9th में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, याद आया? हाँ, और यहां पर v जो है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेंगे आप, जब आपको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है? ओके, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट के लिए मैक्सिमम हो जाएगी और रेड के लिए मिनिमम हो जाएगी। ये बात समझ में आई? हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? अगर C कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, लाइट के पास भी, ठीक है? तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। और ये जो नेमिंग की गई है स्पेक्ट्रम की, ये की गई है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो जो रेड से नीचे आती हैं उनको एक नाम दिया गया इंफ्रारेड। ये आपको दिखाई नहीं देती बेटा, ये आपको हीट तो देती हैं लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देती। हाँ, आपकी आईज इनके लिए सेंसिटिव नहीं है। और इससे ऊपर जो होती है, वॉयलेट से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे आप कहेंगे अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट, ध्यान रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी के नाम पे है। तो अल्ट्रा वॉयलेट अगर आप कहेंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? और कम हो जाएगी वॉयलेट से, ठीक है? तो ये दोनों जो है अल्ट्रा वॉयलेट और इंफ्रारेड, ये आपको दिखाई नहीं देती। बिल्कुल जैसे साउंड में हमने पढ़ा था ना, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। तो ये हमारी विजिबल लाइट है, ये हमारी विजिबल लाइट है जो हमें दिखाई देती है, हमारी आईज के लिए सेंसिटिव, ठीक है? हाँ, इससे ऊपर चले जाएंगी तो फिर हमारी आईज इन्हें सेंस नहीं कर पाएंगी। हाँ, कोई और चीज तो हो ही सकती है ना, डैमेज तो हो ही सकती है आई, लेकिन हाँ उसका सेंसेशन हमारे ब्रेन को उस फॉर्म में नहीं जाएगा जो जिससे हम चीजों को देखते हैं। अब बेटा ये जैसे हमने आपको बताया कि लाइट जो है वो उसका एक वेव नेचर होता है ना, वेव बताया था आपको। तो ये वेव कहीं ना कहीं से जनरेट होगी, ये कहीं ना कहीं से जनरेट होगी, ठीक है? जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो ये आपके पास न्यूक्लियस था और यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं, फिर ये वापस आते हैं, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ये एनर्जी, अगर जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, इफ दैट एनर्जी इज इन लेट्स से ब्लू रेंज, तो आपको क्या दिखाई देगी? ब्लू कलर। अगर येलो वाली रेंज में है वेवलेंथ जो आ रही है तो क्या दिखाई देगी? येलो कलर की फीलिंग आएगी। और अगर वो रेड कलर की रेंज में है, 6000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर है, 6200 से 8000 के बीच में, तो आपको क्या दिखाई देगी? रेड कलर की फीलिंग देगी। समझ में आया? इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा, आप किसी रॉड को लीजिए, आयरन रॉड ले लेते हैं, आयरन रॉड, और इसको हीट कीजिए, तो पहले आपको इसका कोई कलर दिखाई नहीं देता, इसमें से कोई कलर नहीं निकलेगा बेटा, बट इसमें से हीट आएगी बाहर, तो वो इंफ्रारेड है। पहले जो एनर्जी बाहर आ रही है ना यहां से हीटअप करने पे, हाँ आप हाथ लगाएंगे आपका हाथ जल जाएगा लेकिन आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। पहला कलर जो आपको दिखाई देता है वो क्या होता है? यस, रेडिश होगा। और फिर वो रेड से बढ़ते बढ़ते ऑरेंज हो जाता है, फिर और हीटअप करेंगे तो येलो हो जाएगा। हाँ, ग्रीन नहीं होता। इसलिए नहीं होता बेटा कि बाकी सारे कलर्स हैं वो सब मिलके फिर वो व्हाइट दिखा देता है। तो रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा। येलो के बाद, क्योंकि ये रेड वाला पोर्शन है और ब्लू पोर्शन मिक्स होने लगता है, तो इसके बाद जो कलर आएगा वो व्हाइट दिखेगा आपको। हाँ, हीटिंग हीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ,
हीटिंग में कभी ये वाला कलर आपको दिखाई नहीं देगा कि ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन दिखाई दे, बिकॉज येलो में क्या है बेटा, ऑरेंज भी है और रेड भी है, ठीक है। तो ये मिक्सचर है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम केवल दो कलर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक हम कहेंगे रेड, दूसरा आप चाहो तो वॉयलेट कह लो या ब्लू कह लो। तो हम जनरली केवल दो पार्ट्स में लाइट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिकली आपसे पूछ ले तो आपको पता है विबग्योर आपका ऑर्डर है, ग्रीन कहां पे है, येलो कहां पे, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। क्लियर? अब सपोज बेटा आपके पास एक प्रिज्म है और आपने यहां से एक व्हाइट लाइट दी, अभी मैं जो आपको कलर दिखा रहा हूं वो ब्लैक है, बट आप इसको लिखेंगे व्हाइट लाइट, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई ये व्हाइट लाइट है, बट हम जब उसको ड्रॉ करेंगे तो हम ब्लैक पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, फाइन, क्योंकि व्हाइट से अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। चलिए अब ये आगे जाएगी और ये आगे, चलिए मैं इसे एक बैंड में ब्रेक कर दूं, यहां पे आपके पास रेड आएगा और इधर आपके पास वॉयलेट आएगा, ठीक है। अब एक प्रिज्म अगर मैं रिवर्स करके यहां पे रख दूं बेटा, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, हाँ आइडेंटिकल होना चाहिए, तो क्या होगा, जितना डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ है उतना डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो बाहर आपको लाइट मिलेगी वो कैसी मिलती है, फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगी। क्लियर? हाँ, एक बार आपकी जो रेज हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट की, दूसरी बार वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की, और बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिकल प्रिज्म ये जो रोटेशन होगा, सपोज 5 डिग्री रेड वाली रोटेट की थी क्लॉकवाइज, तो वो 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक। पर्पल वाली 10 डिग्री रोटेट की थी, वॉयलेट जिसे आप कह रहे हैं, तो वॉयलेट जो है वो 10 डिग्री वापस रोटेट हो जाएगी, तो सबकी सब एक ही जगह पे मिल जाएंगी, तो ये आपकी व्हाइट लाइट बाहर हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं दो प्रिज्म को बिल्कुल ओके इस तरह से रख दूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ग्लास स्लैब। हाँ, अभी मैंने इनके बीच कोई गैप नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल गैप नहीं दिया हुआ, तो ये ग्लास स्लैब बन गया ना। और ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में कलर्स में डिवाइड नहीं होती, डिस्पर्जन नहीं होता बेटा, डिस्पर्जन प्रिज्म में होता है जब दो डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस पे दो बार बेंडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसी कर्व्ड सरफेस जिसमें दो बार सेम डायरेक्शन में बेंडिंग हो, वहां पे डिस्पर्जन होता है, प्रिज्म में ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए जनरली प्रिज्म लिखा जाता है। ग्लास स्लैब में आपकी जो रे है वो क्या होगी, जस्ट डेविएट होके, हाँ वापस रिवर्स डायरेक्शन में डेविएट होगी, और ये दोनों रेज आपकी पैरेलल हो जाएंगी। क्या कहा था इसे हमने, लेटरल डिस्पर्जन, याद आया। तो ये हमारा लेटरल डिस्पर्जन होगा, बट हमारी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, तो आपका नेट डेविएशन जो है वो जीरो हो जाता है, डेल्टा नेट इज जीरो। डेविएशन पढ़ा था ना हमने, तो एक बार क्लॉकवाइज हुआ उसे पॉजिटिव कह लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कह लेंगे, या क्लॉकवाइज को नेगेटिव कह लीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कह लेंगे, तो नेट डेविएशन नहीं होता। बट नॉर्मल प्रिज्म में डेविएशन होता है, और वो डेविएशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए वेरी करता है, इसलिए आपको वो 7 कलर्स में दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ये आपके नेचर में भी होता है, और इसका एग्जाम्पल है बेटा रेनबो। रेनबो, हाँ जी, रेनबो में क्या होता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक्चुअली ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं,
हाँ वाटर ड्रॉप्स कह लीजिए, वाटर ड्रॉप्स कह लीजिए, ठीक है। ये वाटर ड्रॉप्स जो हैं, जो मॉइस्चर आपका एयर में रहता है, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक। और इसमें से जब आपकी लाइट पास होती है, ये आपकी वाइट लाइट है, तो ये वाइट लाइट ब्रेक कर जाती है 7 कलर्स में, इस तरह से, वॉयलेट से रेड तक के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, रेनबो में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एक तो आपका डिस्पर्जन हो रहा होता है बेटा, और इसके साथ ही इसमें होता है TIR। तो रेनबो में दो कॉन्सेप्ट आपके यूज में आते हैं, वन इज डिस्पर्जन एंड अनदर वन इज TIR। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा बेटा रेनबो, ठीक है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपने रेनबो देखा होगा, सन हमेशा आपके हेड के पीछे होगा, बिकॉज इस पोजीशन पर जो आपके पास मॉइस्चर है, या आप कहें वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक, वो एक तो डिस्पर्जन कर रही हैं, 7 कलर में ब्रेक कर रही हैं, और दूसरी आपकी TIR, ठीक। और अगर आप इसे इनलार्ज करके देखें थोड़ा सा, तो इसमें रेड कलर बाहर आता है बेटा, और वॉयलेट अंदर की साइड होगा, ठीक। लेकिन अगर वेदर क्लियर है और आपके पास कभी आपको मौका मिले, तो आपको डबल रेनबो दिखाई देगा, और डबल रेनबो में ये रिवर्स हो जाता है। क्लियर? डबल रेनबो में ये रिवर्स हो जाता है। तो फिर कभी इसकी बात करेंगे, क्लास 11th में ये टॉपिक डिटेल में है कि क्यों ऐसा होता है, बट कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा, और उसके कलर्स को देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।